हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता दिया था। और फ्रेंड्स, आपने अपनी उस वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस कह सकते हैं कि सेशन में या फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स सिलेबस है उसे फ्रेंड्स बहुत ही आसान से आसान शब्दों में यानी कह सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए या ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में यानी फ्रेंड्स जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर है इसे इसके फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फ्रेंड्स एक थ्योरी क्लास की थी और फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल क्लास की थी, जिसमें फ्रेंड्स आपने जो थ्योरी क्लास आप सभी की जो फ्रेंड्स थी वो फ्रेंड्स फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की थी और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी जो प्रैक्टिकल क्लास थी वो फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी। कह सकते हैं कि इन दोनों का जो फ्रेंड्स सिलेबस था जिसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैंने आप सभी को बहुत ही आसान से शब्दों में बता दिया था। और आप का जो फ्रेंड्स कह सकते हैं ये जो पाठ्यक्रम था बहुत ही जल्द फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंप्लीट भी हो चुका है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं इसका एग्जाम भी हो चुका है और काफ़ी सारे में फ्रेंड्स ये जो एग्जाम है वो फ्रेंड्स होने वाला है। और आप सभी के कह सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कितने क्रेडिट दिए गए थे, तो आप सभी को फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में 4 क्रेडिट फ्रेंड्स आप की थ्योरी क्लास में और फ्रेंड 2 क्रेडिट आप सभी के कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास में दिए गए थे। इस प्रकार से टोटल मिलाकर कह सकते हैं कि 6 क्रेडिट आप सभी को फ्रेंड्स कुल मिलाकर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मिले थे। तो जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर है इसे फ्रेंड्स आप सभी को किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करनी है तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आई होप आप को बहुत ही अच्छे तरीके से शो भी हो रहा होगा। मैं फ्रेंड थोड़ा सा इसे सेट कर दूं कि जिससे फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे ही रहा होगा। ये फ्रेंड्स हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर है, इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये सेकंड सेमेस्टर है और फ्रेंड्स आप को सेकंड सेमेस्टर में फ्रेंड्स क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि फ्रेंड्स आप को अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा कि आप को फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर में कह सकती हैं कि एक थ्योरी क्लास करनी है और फ्रेंड्स और इसी के साथ फ्रेंड्स आप को एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर में एक थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास की थी, ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आप को सेकंड सेमेस्टर में फ्रेंड्स एक थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल क्लास करनी है। जिसमें जो फ्रेंड्स आपकी का जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें जो फ्रेंड्स आपकी की थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री और इसी के साथ जो फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिकल क्लास है वो फ्रेंड्स है बायोकेमिकल एनालिसिस। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग की थ्योरी क्लास है वो फ्रेंड्स है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री और जो फ्रेंड्स ये हमारी थ्योरी क्लास है और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी क्लास है वो फ्रेंड्स हमारी प्रैक्टिकल क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम है बायोकेमिकल एनालिसिस। आई होप आप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो फ्रेंड्स हमारी थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत कैसे फ्रेंड्स कुछ हमारे मिनी चैप्टर भी दिए गए हैं, उन सभी चैप्टर को फ्रेंड्स अभी हम बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ कर सकते हैं कि मिनी प्रैक्टिकल भी दिए गए हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको इसके क्रेडिट के बारे में बता दूं तो जो फ्रेंड्स आपका थ्योरी क्लास है फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर का, इसे फ्रेंड्स आपको थ्योरी क्लास में 4 क्रेडिट दिए जाएंगे और कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपसी का प्रैक्टिकल क्लास है इसे फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली 2 क्रेडिट दिए जाएंगे। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी क्लास में फ्रेंड्स 4 क्रेडिट और कह सकते हैं कि आपसी का जो प्रैक्टिकल क्लास है इसे फ्रेंड 2 क्रेडिट दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल मिलाकर फ्रेंड्स कितने क्रेडिट हो गए, तो कह सकते हैं कि 6 क्रेडिट हो गए। तो ठीक कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर में फ्रेंड्स आपको 6 क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसमें से मैं आपसी को बता दूं फ्रेंड्स कि आपसी को कम से कम 4 या 5 क्रेडिट हर हाल में ही लाने होते हैं। तो ये आपसी का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये सेकंड सेमेस्टर का फ्रेंड्स एक छोटा सा हिस्सा था जिसे मैंने फ्रेंड्स बता दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट आपसी को ये सिखा देते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल जो केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं और उन चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट को हम लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स आप ही बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स सोचा कि आप के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप को सिलेबस बताना बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज आपसी सिलेबस समझने का प्रयास करना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे से आपसी को जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर है उसकी भी फ्रेंड्स वीडियो आएंगी और इसी के साथ जो फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो जहां पर फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुए हैं उन सभी के फ्रेंड्स वीडियो प्राप्त कर सकते हैं कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए आएगी। तो आप सभी टेंशन ना लें। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत कितने सारे कह सकते हैं कि मिनी चैप्टर दिए गए हैं।
देन फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रेंड्स हमारा सेकेंड सेमेस्टर का कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास है और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकेंड क्लास है वो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है। तो फ्रेंड फटाफट चलिए हम देख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आखिरकार कितनी यूनिट हैं और इन यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स पढ़ना है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर मोटा मोटी देख सकते हैं, आपसे को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास था जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, जिसमें फ्रेंड्स हम किसके बारे में सीखेंगे, तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इनकी जो फ्रेंड्स केमिस्ट्री होती है इनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम फर्स्ट यूनिट में सीखेंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स और भी कुछ मिनी पॉइंट्स हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप फ्रेंड्स चैप्टर के बारे में जान लीजिए। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स का नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाम है फ्रेंड्स क्या, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोटीन की केमिस्ट्री है उसके बारे में फ्रेंड्स अपने हम सेकंड यूनिट में सीखेंगे। इसी के बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा थर्ड यूनिट है, यानी जो फ्रेंड्स हमारी न्यूक्लिक एसिड है इसकी जो फ्रेंड्स केमिस्ट्री होती है इसके बारे में फ्रेंड्स अपने हम थर्ड यूनिट में सीखेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फोर्थ यूनिट कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ यूनिट है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपने फोर्थ यूनिट में कह सकते हैं फ्रेंड्स की इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री जो फ्रेंड्स होती है इसके फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके इंट्रोडक्शन के बारे में या इसके जो फ्रेंड्स मैकेनिक्स होते हैं उन सभी के बारे में अपने फ्रेंड्स हम फोर्थ यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ यूनिट है सॉलिड स्टेट, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स सॉलिड जो स्टेट होती है कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी ठोस अवस्था होती है, यानी किसी भी जो द्रव्य की जो फ्रेंड्स ठोस अवस्था होती है उसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स आखिरकार हम उनमें जो फ्रेंड्स एक्सरेज करते हैं तो किस प्रकार से होता है, उनके जो फ्रेंड्स कुछ रूल्स होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इस यूनिट में कह सकते हैं कि चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा छठवां यूनिट कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो छठवां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, यानी फ्रेंड्स आपसे ने पॉलीमर के बारे में क्लास 12th में कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और उसमें कह सकते हैं कि आपने बहुत सारे पॉलीमर को देखा होगा जैसे फ्रेंड्स आइसोप्रीन और इसी के साथ जो फ्रेंड्स जिससे रबर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स आपने बहुलक का नाम जरूर से जरूर सुना होगा, तो उन सभी फ्रेंड्स बहुलक के बारे में या फ्रेंड्स उन सभी कह सकते हैं फ्रेंड्स पॉलीमर के बारे में फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि 6th यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट होगा जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सिंथेटिक जो फ्रेंड्स कुछ डाइज होते हैं, यानी जैसा कि आप फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक कसने जो फ्रेंड्स बाल होती हैं इनमें फ्रेंड्स आपने कैसे कभी ना कभी फ्रेंड्स डाई लगाया होगा, यानी फ्रेंड्स इसमें कभी ना कभी फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं कि कलर चढ़ाया होगा, तो जो फ्रेंड्स हमारी सिंथेटिक डाइज होती हैं उन्हीं के बारे में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अपने हम इससे कह सकते हैं कि यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। तो आपसी को मैंने फ्रेंड्स कंप्लीटली कह सकते हैं कि बता दिया कि जो फ्रेंड्स हम लोग की थ्योरी क्लास थी जिसका फ्रेंड्स नाम क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स नाम था बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर हम लोगों को कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग की जो थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर हम लोगों को 7 यूनिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स चर्चा करनी है, जिसमें मैंने फ्रेंड्स आप ही को बता दिया कि अपने फर्स्ट यूनिट में कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, सेकंड यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, थर्ड कह सकते हैं कि यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, फोर्थ कह सकते हैं कि यूनिट में फ्रेंड्स इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, उसके बाद फ्रेंड्स अपने फिफ्थ यूनिट में सॉलिड स्टेट के बारे में, उसके बाद फ्रेंड्स अपने 6th यूनिट में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के बारे में और फ्रेंड्स अपने 7th यूनिट में कह सकते हैं कि सिंथेसिस डाई के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम ये भी देख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है जिसका जो फ्रेंड्स नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट उसे भी देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप ही को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का रसायन या जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आप ही को बता दूं, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स ध्यान देना, या फ्रेंड्स मैं उस पर एरो चलाऊंगा तो हो सकता है फ्रेंड्स थोड़ा बहुत कहीं कहीं कट जाए, तो प्लीज आपसे किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करना और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, जिसमें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले सीखेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स उसकी जो क्लासिफिकेशन
होती है, यानी फ्रेंड्स उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण होता है उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग जो फ्रेंड्स शुगर होती है उनके बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स जनरल कुछ प्रॉपर्टीज होती है, यानी फ्रेंड्स इनके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि कुछ ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे फ्रेंड्स हम किसके बारे में सीखने वाले हैं, तो उसके आगे हम कह सकते हैं कि एपीमर्स के बारे में, और कह सकते हैं कि म्यूटेशंस एंड जो एनोमर्स होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में सीखेंगे। उसकी बात कह सकते हैं कि जो म्यूटेशंस होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स कुछ मैकेनिज्म होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, जो फ्रेंड्स ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन जो फ्रेंड्स उनके डिटर्मिनेशन होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स फिशर जी का जो प्रूफ था उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी जो फ्रेंड्स ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी फ्रेंड्स इसी यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा है हॉवर्थ एंड कह सकते हैं कि जो हॉवर्थ जी का जो फ्रेंड्स प्रोजेक्शन था उसके बारे में सीखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, यानी जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में सीखेंगे। इंटर कन्वर्जेंस ऑफ शुगर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स शुगर होती है जिनका फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्जेंस होता है, यानी कह सकते हैं कि जो असेंडिंग और जो फ्रेंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर जो शुगर की सीरीज होती है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारे एल्डोज और जो फ्रेंड्स कीटोज होते हैं उनका जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कन्वर्जन होता है फ्रेंड्स इसी शुगर के अंतर्गत, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि इसी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को फ्रेंड्स मोटा मोटी पता चल ही गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो फ्रेंड्स शुगर के कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग और जो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं उनके बारे में, ग्लूकोज फ्रक्टोज के कह सकते हैं कि चैन साइकिल के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसी के साथ ही बात करते हैं फ्रेंड्स की फिशर प्रूफ के बारे में, और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स अपने हम फर्स्ट केमिस्ट्री में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। या फर्स्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत फ्रेंड्स हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स फर्स्ट केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आप लोग प्रॉपर कर सकते हैं कि फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फ्रेंड्स इसको आप कहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स नोट भी कर सकते हैं। तो आपसे नोट कर लें तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स अच्छा होगा। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर इसे नोट कर लेना। तो ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम सेकंड यूनिट को भी देखते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड यूनिट है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आखिर हम सभी क्या सीखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम लोग का सेकंड यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम किसके बारे में सीखेंगे, तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम सभी ने फ्रेंड्स अपने फर्स्ट यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री होती है उसके बारे में फ्रेंड्स हम सभी सीखेंगे। जबकि जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट है इसमें फ्रेंड्स जो प्रोटीन की जो केमिस्ट्री होती है, यानी जो फ्रेंड्स प्रोटीन का रसायन होता है, इनके बारे में कह सकते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि ये फ्रेंड्स प्रोटीन ऑफ केमिस्ट्री है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सबसे पहले प्रोटीन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, जो फ्रेंड्स एमिनो एसिड का जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में सीखेंगे। लेटर ऑन जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर और कह सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो फ्रेंड्स हमारे पॉइंट होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की होती है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन की काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होती हैं, जिसके बारे में मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि उनके फ्रेंड्स कुछ प्राइमरी होती हैं स्ट्रक्चर होती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होती हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर भी होती है, और फ्रेंड्स कुछ क्वाटरनरी जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती हैं उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आप को बता दूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पेप्टाइड्स की जो फ्रेंड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उन्हीं की बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कह सकते हैं कि इसी यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड, यानी जो फ्रेंड्स हमारे एन टर्मिनल जो एमिनो एसिड होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि सी टर्मिनल जो फ्रेंड्स एमिनो एसिड होती हैं इन दोनों के बारे में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की एन टर्मिनल एमिनो
एसिड और जो फ्रेंड्स हमारे सी टर्मिनल अमीनो एसिड होते हैं उन दोनों के बारे में कह सकते हैं फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके आगे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे सिंपल पेप्टाइड्स होते हैं उनका जो फ्रेंड्स सिंथेसिस होता है यानी जो उनका संश्लेषण होता है उनके बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा एन कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के द्वारा या जो फ्रेंड्स सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मेडिफाइड सॉलिड फेज सिंथेसिस यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो मेडिफाइड सॉलिड फेज से कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सिंथेसिस होते हैं उन सभी पॉइंट के अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में उसका चर्चा करने वाले हैं। तो आप को फ्रेंड्स मोटा मोटी पता चल ही गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम प्रोटीन के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में और इसी के साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि ज्वेटर आन जो स्ट्रक्चर होती है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी के साथ जो फ्रेंड्स प्रोटीन की जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और जो फ्रेंड्स क्वार्टरनी जो फ्रेंड्स उसकी स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में और इसी के साथ फ्रेंड्स एन टर्मिनल एमिनो एसिड के बारे में और सी टर्मिनल एमिनो एसिड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। पेप्टाइड्स जो फ्रेंड्स होते हैं सिंपल पेप्टाइड्स उनके कह सकते हैं फ्रेंड्स सिंथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये से जो फ्रेंड्स पॉइंट है इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स अपने हम सेकंड यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड कर सकते हैं फ्रेंड्स यूनिट का कर सकते हैं फ्रेंड्स सिलेबस हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास में फ्रेंड्स थर्ड यूनिट कौन सा है। ये फ्रेंड्स जितने भी यूनिट हैं ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसी क्लास में फ्रेंड्स आप को बहुत ही पहले से फ्रेंड्स अपडेट कर रहा हूं जिससे फ्रेंड्स जो आप सभी के फ्रेंड्स जो सिलेबस हैं कहते हैं कि एग्जाम से काफी समय फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पहले आपसे कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करना, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने फ्रेंड्स अपने फर्स्ट यूनिट में सीखा, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स को फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने सेकंड यूनिट में सीखा, जबकि जो फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा यूनिट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी जो फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लिक एसिड होती हैं जो फ्रेंड्स हमारे अनुवांशिक कह सकते हैं फ्रेंड्स जो पदार्थ होते थे जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते होंगे कि डीएनए और आरएनए होते हैं। तो इन्हीं से संबंधित जो फ्रेंड्स हम लोग का न्यूक्लिक एसिड है जो फ्रेंड्स के अंदर कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारे एसिड्स होते हैं उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स उनका केमिस्ट्री कह सकते हैं जो फ्रेंड्स उनका केमिस्ट्री होता है उनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी थर्ड यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड के आगे के फ्रेंड्स क्या क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, क्या क्या फ्रेंड्स उसके घटक होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी कह सकते हैं कि यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूं कि एडेनिन के बारे में, ग्वानिन के बारे में, थाइमिन के बारे में और फ्रेंड्स साइटोसिन के बारे में। आपने फ्रेंड्स इसका नाम पहले से सुना होगा कि एडेनिन फ्रेंड्स कह सकते हैं होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। ये फ्रेंड्स सभी के सभी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में कह सकते हैं फ्रेंड्स की बॉन्डों के द्वारा फ्रेंड्स जुड़े होते हैं। आपको फ्रेंड्स ये भी नहीं पता होगा कि फ्रेंड्स कौन कौन से कितने कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फ्रेंड्स इन पे कौन कौन सा लोन पेयर होता है, कह सकते हैं फ्रेंड्स इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उन फ्रेंड्स आपके जितने भी कह सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जितने फ्रेंड्स पॉइंट है, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी थर्ड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि न्यूक्लियोसाइड्स और जो फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम इसी कह सकते हैं कि यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा नोमेनक्लेचर है इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है इनका जो फ्रेंड्स सिंथेसिस होता है, जो फ्रेंड्स इनका संश्लेषण होता है, इसके इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो फ्रेंड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारे डीएनए और जो फ्रेंड्स आरएनए के जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होते हैं उन दोनों के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आपको खास रूप से बताऊं तो वाटसन और जो क्रिक का मॉडल था जो फ्रेंड्स हमारे डीएनए और आरएनए पर दिया गया था उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में कह सकते हैं कि विशेष रूप से हम लोग को फ्रेंड्स ध्यान देना होगा। इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जो फ्रेंड्स जेनेटिक कोड होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे जेनेटिक कोड दिए जाते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को चर्चा करना है। उसके आगे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए यानी जो फ्रेंड्स हमारे डीएनए और आरएनए के जो बायोलॉजिकल रूल होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा कर सकते हैं। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स रेप्लिकेशन कह सकते हैं और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हम लोग का डीएनए और आरएनए का जो फ्रेंड्स रेप्लिकेशन होता था, जो फ्रेंड्स उनका द्विगुणन होता था, उन सभी के बारे में कह सकते हैं फ्रेंड्स अपने हम लोग को थर्ड
यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करना है। तो आप आपसे को कंप्लीटली फ्रेंड्स मोटा मोटी इसमें फ्रेंड्स पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत फ्रेंड्स हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे, उनके फ्रेंड्स घटक के बारे में जानेंगे, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानेंगे, जो फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषित होता है उनके बारे में जानेंगे, वाटसन जो फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए का जो फ्रेंड्स मॉडल होता था, जो फ्रेंड्स वाटसन और क्रिक जी के द्वारा फ्रेंड्स दिया गया था, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में सीखेंगे, जेनेटिक कोड के बारे में सीखेंगे, और जो फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए का किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, किस प्रकार से उनका ट्रांसलेशन होता है, किस प्रकार से उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी थर्ड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का फोर्थ यूनिट कौन सा है थ्योरी क्लास में। तो आप सभी को मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का कर सकते हैं फ्रेंड्स फोर्थ यूनिट है, जिसके अंतर्गत में फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं तो इंट्रोडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री, यानी कह सकते हैं कि अपने हम फ्रेंड्स फोर्थ यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स इंट्रोडक्टरी मेडिकल जो फ्रेंड्स केमिस्ट्री होती है इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग सीखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत में फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग की ड्रग डिस्कवरी होती है, जैसा कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि सुना होगा पहले से कि काफी सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि नशीली औषधियां पाई जाती है, फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स नशीली दवाइयां होती हैं उन सभी के फ्रेंड्स जो उनकी डिस्कवरी होती है, यानी जो फ्रेंड्स ड्रग होते हैं उनकी फ्रेंड्स हम डिस्कवरी के बारे में सीखेंगे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स डिजाइन और जो फ्रेंड्स डेवलपमेंट होती है उनकी फ्रेंड्स हम इसी यूनिट में कहते हैं फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे मैं फ्रेंड्स कह सकता हूं कि जो फ्रेंड्स बेसिक रेट्रोसिंथेटिक जो फ्रेंड्स एपोर्ट्स होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी वीडियो में कह सकते हैं फ्रेंड्स इसी यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप ही को बता दूं कि जो फ्रेंड्स ड्रग एक्शन रिसेप्टर जो फ्रेंड्स थ्योरी होती है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हम लोग की जो थ्योरी क्लास होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आते भी रहते हैं। यानी फ्रेंड्स ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी, यानी कहते हैं फ्रेंड्स ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे कह सकते हैं फ्रेंड्स संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो फ्रेंड्स ड्रग एक्शन जो फ्रेंड थ्योरी है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इस थ्योरी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी का फ्रेंड्स हम लोग को कह सकते हैं कि अपने फोर्थ यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करना है। और उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स के बारे में सीखेंगे, यानी जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल्स ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फ्रेंड्स आगे का एक्टिविटी कैसे होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके फ्रेंड्स रिलेशनशिप कैसे होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि विंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप NH2 ग्रुप डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा NH2 ग्रुप या जो फ्रेंड्स हमारा OH ग्रुप होता है इनका फ्रेंड्स बिंडिंग करने के रोल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारे डबल बॉन्ड और जो फ्रेंड्स हमारे एरोमेटिक रिंग होते हैं उन सभी के बारे में कैसे फ्रेंड्स अपने हम फोर्थ यूनिट में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मोटा मोटी फ्रेंड्स पता कंप्लीटली चल ही गया होगा कि हम लोगों को फ्रेंड्स अपने फोर्थ यूनिट के अंतर्गत कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे ड्रग होते हैं इनके फ्रेंड्स डिस्कवरी किस प्रकार से हम लोगों ने की है, उनके फ्रेंड्स डिजाइन और डेवलपमेंट फ्रेंड्स उनको हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स उनको हम डेवलपमेंट करते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। उनके जो फ्रेंड्स बेसिक फ्रेंड्स रेट्रोसिंथेटिक जो फ्रेंड्स एपोर्ट्स होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। जो फ्रेंड्स ड्रग कह सकते हैं कि ड्रग एक्शन रिसेप्टर जो फ्रेंड्स थ्योरी होती है उनके बारे में सीखेंगे। जो फ्रेंड्स ड्रग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी सारे पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग जो डबल बॉन्ड और जो एरोमेटिक रिंग होती हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम फोर्थ यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट या फ्रेंड्स फिफ्थ यूनिट कौन सा है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को सीखना है अपने सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी फ्रेंड ठोस अवस्था के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपने ठोस अवस्था के बारे में काफी सारे पहले पढ़ा भी होगा कि जिसका फ्रेंड्स आयतन और आकृति और कसना फ्रेंड्स ये सब फ्रेंड्स क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे फ्रेंड्स हम ठोस कहते हैं। ये तो फ्रेंड्स परिभाषा आपने फ्रेंड्स काफी पहले सुना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्लास 12th में ये सुना होगा कि जिसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे अणु होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच कैसे फ्रेंड्स अंतर अणु जो फ्रेंड्स बल होते हैं वो फ्रेंड्स प्रबल होते हैं। इनके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत ही अच्छे बॉन्ड से कहते हैं कि बने होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होती है, तो इनके जो फ्रेंड्स अणु होते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत ही कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, या फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो चिपके हुए होते हैं। या फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे तथ्यों के बारे में फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। तो आपसे क्यों फ्रेंड्स वो पॉइंट या फ्रेंड्स आपने पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो आपसे को फ्रेंड्स काफी मदद करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो प्लीज आपकी सॉलिड स्टेट जो फ्रेंड्स चैप्टर है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग को पांचवें अपने यूनिट में अंतर्गत कह सकते हैं
है फ्रेंड्स पढ़ना है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि किन किन पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि डिफिनेशन ऑफ स्पेसलेटिक यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा स्पेसलेटिक होता है, जो फ्रेंड्स इसकी डिफिनेशन क्या होती है, फ्रेंड्स इसकी परिभाषा क्या होती है, इनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम लोग को अपने सॉलिड स्टेट के अंतर्गत सीखना है। यूनिट सेल क्या होते हैं यानी जो फ्रेंड्स इकाई कोशिका होती है, इनके बारे में फ्रेंड्स सीखना है। और इसी के साथ कह सकते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी यानी जो फ्रेंड्स क्रिस्टलोग्राफी के जो फ्रेंड्स नियम है, जो फ्रेंड्स उनके लॉ हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को सीखना है। उनके फ्रेंड जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स नियम थे वो फ्रेंड्स 3 प्रकार के नियम थे, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के जो फ्रेंड्स रूल थे वो फ्रेंड्स कुल मिलाकर हमारे 3 रूल थे, जिसके अंतर्गत जो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं तो जो फ्रेंड्स हम लोग का पहला रूल था वो फ्रेंड्स था लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, यानी फ्रेंड्स ये हम लोग का पहला रूल था। इसको फ्रेंड्स हम लोग को कहते हैं फ्रेंड्स अपने इसी 5वें यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स इनका दूसरा कह सकते हैं रूल था, जो फ्रेंड्स जो दूसरा लॉ था वो फ्रेंड्स हमारा था लॉ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडेक्स एंड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड लॉ था। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड लॉ है वो फ्रेंड्स है सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हम लोग का थर्ड लॉ था। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को फ्रेंड्स अपने 5वें यूनिट में कह सकते हैं कि डिफिनेशन ऑफ स्पेसलेटिक के बारे में सीखना है। जो फ्रेंड्स क्रिस्टलोग्राफी का जो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं फ्रेंड्स उनकी जो 3 मुख्य रूल थी, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में, लॉ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडेक्स के बारे में, सिमेट्री की एलिमेंट इन क्रिस्टल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो इनके तीनों नियम थे, इन तीनों नियम के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी 5वें यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं तो एक्स-रे डिफ्रेक्शंस बाय क्रिस्टल, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी क्रिस्टल होंगे सॉलिड स्टेट की, इनके ऊपर फ्रेंड्स हम एक्स रेज को गुजारेंगे, उनका जो फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन होता है उनके बारे में फ्रेंड्स अपने इसी यूनिट में चर्चा करेंगे। और उसी के साथ कह सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ब्रेग, उसके आगे फ्रेंड्स बहुत सारे भी पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स बचे हुए हैं। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे नीचे यहाँ पर कर दे रहा हूँ तो आप को फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स इक्वेशन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड KCl, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे NaCl के जो फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट बनते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे KCl के सॉलिड जो कह सकते हैं फ्रेंड्स मैटर बनते हैं, उन सभी के बारे में जो फ्रेंड्स उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो आप को कंप्लीटली फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि हम लोग को फ्रेंड्स अपने 5वें यूनिट में जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट के बारे में फ्रेंड्स पढ़ना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स स्पेसलेटिक के डिफिनेशन के बारे में, क्रिस्टलोग्राफी के लॉ के बारे में, जिनके अंतर्गत जो फ्रेंड्स इनके जो तीनों नियम दिए गए थे उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करना है। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारा NaCl और जो फ्रेंड्स हमारा KCl कह सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को अपने कह सकते हैं कि 5वें यूनिट में पढ़ना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स 5वां यूनिट हो गया था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 6वां यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का 6वां यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग जो पॉलीमर होते हैं, जो फ्रेंड्स बहुलक होते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को सीखना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप बहुलक के बारे में जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हम लोग पॉलीथीन लाते हैं, मैं फ्रेंड्स पॉलीथीन आपसे भी जानते होंगे कि जिसमें फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि बाजार से या फ्रेंड्स कहीं से भी कुछ भी उसमें फ्रेंड्स सामान रख कर लाते हैं, तो फ्रेंड्स पॉलीथीन के द्वारा ही तो फ्रेंड्स लाते हैं। तो जो फ्रेंड्स पॉलीथीन होती है वो फ्रेंड्स बनती कैसी होती है, उसका फ्रेंड्स आविष्कार किस प्रकार से होता है, तो उन सभी के बारे में जो फ्रेंड्स बहुलक होते हैं, जो फ्रेंड्स पॉलीमर होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि मोनोमर्स के बारे में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा मोनोमर्स होता है या फिर जो हमारा एकलक होता है, इसके बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एकलक होता है फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स, पहले हमारा कोई एकलक कह सकते हैं फ्रेंड्स कड़ी हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा कोई दूसरा कड़ी है, फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये हमारे एकलक होते हैं। और जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी सारे एकलक यानी फ्रेंड्स काफी सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, तो फ्रेंड्स क्या क्रिएट करते हैं, तो फ्रेंड्स पॉलीमर्स को क्रिएट करते हैं। आपसे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स पढ़ा भी होगा। ये फ्रेंड्स नहीं भी पढ़ा होगा तो आपका फ्रेंड्स अपना ये भाई, आपका अपना ये दोस्त आपसी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल से सरल शब्दों में फ्रेंड्स सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप को केवल इतना ही काम करना है कि चैनल फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो तो चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप सभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और फ्रेंड्स आप बहुत ही बेहतर से बेहतर ढंग से अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आप ही का फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा फायदा है। मेरा तो फ्रेंड्स इससे कोई भी फायदा नहीं है। मेरा फ्रेंड्स कहते हैं कि जॉब लगा है, ऐसा फ्रेंड्स नहीं कि मैं फ्रेंड्स कमाने के ही कारण फ्रेंड्स ऐसा कर रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स आप को यूट्यूब के जरिए से फ्रेंड्स बहुत कुछ फ्री में देने वाला हूँ, बहुत कुछ फ्रेंड्स आप को अच्छा से अच्छा सिखाने वाला हूँ। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स ऐसा कर रहा हूँ।
तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के अंतर्गत फ्रेंड्स आखिर हम क्या क्या सीखेंगे। तो मोनोमर्स के बारे में सीखेंगे, ओलिगोमर्स के बारे में सीखेंगे और पॉलीमर्स एंड जो फ्रेंड्स उनके जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके कुछ लक्षण होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम इसी कह सकते हैं कि यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और उसके आगे मैं आपसे को बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, यानी फ्रेंड्स पॉलीमर का जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन होता है उनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और उसके आगे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे नेचुरल सिंथेसिस होते हैं उनके बारे में, लीनियर जो फ्रेंड्स होते हैं उनके बारे में, जो क्रॉस लिंक्ड एंड जो फ्रेंड्स नेटवर्क होते हैं उनके बारे में, और इसी के साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक इलास्टोमर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, या जो फ्रेंड्स प्लास्टिक कह सकते हैं कि इलास्टोमर्स जो फ्रेंड्स फाइबर होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सीखेंगे। होमोपॉलीमर्स और जो फ्रेंड्स हमारे कोपॉलीमर्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, यानी जो फ्रेंड्स पॉलीमर्स में जो फ्रेंड्स बॉन्डिंग होती है उनके बारे में सीखेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स इन पॉलीमर्स, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारे पॉलीमर्स में जो हमारे सेकेंडरी और जो प्राइमरी फोर्स रखते हैं उनके बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ कहते हैं फ्रेंड्स कोहेसिव जो फ्रेंड्स एनर्जी होती है उनके बारे में सीखेंगे। एंड डीकंपोजिशन ऑफ पॉलीमर्स, यानी जो फ्रेंड्स पॉलीमर्स का डीकंपोजिशन होता है फ्रेंड्स, उनका कहते हैं फ्रेंड्स विघटन होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि इसी यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो आप आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी पता चल ही गया होगा कि फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को मोनोमर के बारे में, ओलिगोमर के बारे में, पॉलीमर के बारे में, या कैसे फ्रेंड्स इन तीनों मर्स के बारे में सीखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके फ्रेंड्स क्वालिटी के बारे में, उनके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन सा बॉन्ड बनता है उनके बारे में, उनके जो फ्रेंड्स कहते हैं कि सिंथेसिस किस प्रकार से होती है, चाहे फ्रेंड्स नेचुरल रूप से होती है, चाहे फ्रेंड्स लीनियर रूप से, चाहे फ्रेंड्स क्रॉस लिंक एंड नेटवर्क टाइप से होते हैं, उन सभी के फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। जो फ्रेंड्स इनका क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। जो इनके बीच फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दो प्रकार के बल लगते हैं, एक फ्रेंड्स प्राइमरी कह सकते हैं फ्रेंड्स फोर्स लगता है और एक फ्रेंड्स सेकेंडरी फोर्स लगता है, उन दोनों फोर्स के बारे में। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स के अंदर जो फ्रेंड्स हमारी कोहेसिव एनर्जी होती है और जो फ्रेंड्स उनका डीकंपोजिशन ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स पॉलीमर्स होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम कर सकते हैं कि 6 यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 6वां यूनिट हो गया। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को एक छोटा सा और भी पॉइंट है फ्रेंड्स, एक छोटा सा और भी यूनिट इसमें फ्रेंड्स ऐड कर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को सीखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि सिलिकॉन्स एंड फास्फोजीन्स, यानी कहते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, तो सिलिकॉन्स एंड जो फ्रेंड्स फास्फोजीन्स होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को विशेष रूप से कहते हैं फ्रेंड्स कहते हैं इनके बारे में जानकारी एकत्रित करना है। जिसके अंतर्गत में फ्रेंड्स आपको बता दो कि सिलिकॉन्स एंड फास्फोजीन्स एज एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जितने भी हमारे कहते हैं कि ऊपर के जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या थे, तो ये फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स थे, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे सिलिकॉन और जो फ्रेंड्स फास्फोजीन्स हैं ये फ्रेंड्स हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं। इनकी जो फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स इनका जो खास रूप से इनका फ्रेंड्स एग्जांपल दिया गया है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम अपने कैसे फ्रेंड्स अपने हम 6वें यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और उसके अंतर्गत में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कसरे के ट्राइफॉस्फोजेंस, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे ट्राइफॉस्फोजेंस होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स कसने की फ्रेंड्स नेचर बॉन्डिंग होती है, उन सभी के बारे में कैसे फ्रेंड्स अपने हम 6वें यूनिट में चर्चा करेंगे। तो आप सबको कंप्लीटली फ्रेंड्स पता चल ही गया होगा कि फ्रेंड्स हम लोग को अपने इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स पॉलीमर होते हैं, जो फ्रेंड्स बहुलक होते हैं, उन सभी के बारे में कैसे फ्रेंड्स चर्चा करना है। तो आप लोग कहते हैं फ्रेंड्स नॉर्मली रूप से ऐसे कहते हैं फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को देखते हुए चलिए। आप लोग फ्रेंड्स कहते हैं कि एक बार वीडियो को दोबारा रिवीजन कर लेना है, दोबारा देख लेना, तो आपसी को फ्रेंड्स हर एक पॉइंट मैंने जो फ्रेंड्स बताए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का 7वां यूनिट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे समझने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को सिंथेटिक डाइस के बारे में, यानी जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो डाई होते हैं जिनसे फ्रेंड्स हम लोग अपने बाल को कलर कराते हैं, कहते हैं फ्रेंड्स कपड़े पर कहते हैं रंग को चढ़ाते हैं, या फ्रेंड्स घर पर रंग को चढ़ाते हैं, तो जो फ्रेंड्स हम लोग का डाई बनता है उनका फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, फ्रेंड्स उनका संश्लेषण किस प्रकार से होता है, हम लोग फ्रेंड्स अपने इसी यूनिट में या फिर 7वें यूनिट में चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपसे को बता दूं कि कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर फ्रेंड्स उनका कलर किस प्रकार से होता है, उनके फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करना है। जो फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम कहते हैं कि कलर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, और उनको भी फ्रेंड्स हम लोग को ध्यान में रखते हैं फ्रेंड्स इनके कैसे फ्रेंड्स थ्योरी क्लास देना है। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स डाइस का क्लासिफिकेशन होता है कि फ्रेंड्स बहुत प्रकार के डाई होते हैं। जैसे फ्रेंड्स कुछ कपड़े पर विशेष चढ़ाने वाले फ्रेंड्स अलग प्रकार के डाई होते हैं, बाल पर चढ़ाने वाले फ्रेंड्स अलग प्रकार के डाई होते हैं, इसी प्रकार से फ्रेंड्स बहुत ही प्रकार के डाई होते हैं। तो जो फ्रेंड्स उनका क्लासिफिकेशन होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को सीखना है। और उसके आगे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, जो फ्रेंड्स मिथाइल ऑरेंज की जो फ्रेंड्स केमिस्ट्री होती है और उनका फ्रेंड्स सिंथेसिस या फ्रेंड्स उनका संश्लेषण किस प्रकार से होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम लोग को कहते हैं कि
7वें यूनिट के बारे में चर्चा करना है। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि कांगो रेड के बारे में और फ्रेंड्स मेलाकाइट जो फ्रेंड्स ग्रीन होती है, इन सभी के बारे में कह सकते हैं हम लोग को फ्रेंड्स अपने 7वें यूनिट के अंतर्गत चर्चा करना है। तो आई होप मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को कंप्लीटली फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग का जो 7वां यूनिट था, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा बहुत तो जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना, ये फ्रेंड्स हम लोगों का थ्योरी क्लास था, यानी कह सकते हैं आई होप मैं आशा करता हूं कि आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड सेमेस्टर है, इससे फ्रेंड्स हम लोग को एक थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी थी, जिसमें जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम था बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों को कितने सारे यूनिट पढ़ने थे फ्रेंड्स, तो 7 यूनिट पढ़ने थे, जिसके अंतर्गत में फ्रेंड्स आप सबको बता दूं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के काफी सारे पॉइंट थे, उनके बारे में मैंने फ्रेंड्स आप सबको बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको पढ़ना है। सेकंड कह सकते हैं कि यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी जो फ्रेंड्स प्रोटीन की केमिस्ट्री होती है, उनके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, उन सभी कहते हैं फ्रेंड्स पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स अपने हम सेकंड यूनिट में चर्चा करेंगे। अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स जो न्यूक्लिक एसिड की जो फ्रेंड्स केमिस्ट्री होती है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए के बारे में, उनसे संबंधित जो फ्रेंड्स और भी पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का चौथा यूनिट था, जिसका फ्रेंड्स नाम है इंट्रोडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे ड्रग होते हैं, जो फ्रेंड्स कुछ नशीली जो फ्रेंड्स औषधियां जो फ्रेंड्स दवाइयां बनाई जाती हैं, उन सभी के कसते फ्रेंड्स बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को सॉलिड स्टेट के बारे में अपना चर्चा करना है या फिर ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का छठवां यूनिट था, जिसका फ्रेंड्स नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, यानी जो फ्रेंड्स पॉलीमर का इंट्रोडक्शन होता है, उनके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग का सातवां यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को अपने सिंथेटिक डाइट्स के बारे में, यानी जो फ्रेंड्स रंजक होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप सबको कंप्लीटली पता चल गया होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो थ्योरी क्लास था, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी क्लास है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 7 यूनिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मैंने फ्रेंड्स आप सबको ये भी बता दिया कि उन 7 यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे फ्रेंड्स पॉइंट हैं, जिन जिन पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सबको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है, उनके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों को कितने यूनिट दिए गए हैं और उन यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट है, उन पॉइंट को भी पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उसे भी देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड सेमेस्टर का कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास है। यानी कैसे फ्रेंड्स आपसे को मैंने थ्योरी क्लास बता दिया कि फ्रेंड्स हम लोगों का थ्योरी क्लास है, यानी जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 7 यूनिट जो फ्रेंड्स पढ़ने थे, उन सभी को मैंने फ्रेंड्स बता दिया। अब ये फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है, जिसका फ्रेंड्स नाम है बायोकेमिकल एनालिसिस। यानी कैसे फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 2 क्रेडिट मिलने हैं। यानी फ्रेंड्स कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, तो फ्रेंड्स 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं। अब जो फ्रेंड्स हम लोग का कहते हैं प्रैक्टिकल क्लास है, जिसका फ्रेंड्स नाम है बायोकेमिकल एनालिसिस है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट दिए गए हैं और उन यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स पढ़ना है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीटली कह सकते हैं देख ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप नॉर्मली रूप से देख लीजिए, क्योंकि जब फ्रेंड्स आप लोग का जब फ्रेंड्स प्रैक्टिकल होगा, उस बीच जब फ्रेंड्स आपसे जो असाइनमेंट बनवाए जाएंगे, आपसे जो फ्रेंड्स मिड टर्म एग्जाम होंगे, उनसे संबंधित फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो उनसे भी फ्रेंड्स आपसे को 20-20 में बताता रहता हूँ। तो आपसे भी टेंशन ना ले, आपसे फ्रेंड्स थ्योरी क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, वो फ्रेंड्स आपके लिए फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग का फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास पे फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आपसे भी अपना नजर डाल दीजिए, क्योंकि जब फ्रेंड्स आपको थ्योरी क्लास आएगा तभी तो फ्रेंड्स आप ही प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो प्लीज थ्योरी फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रैक्टिकल से आप थ्योरी भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपके पास कोई इक्विपमेंट है नहीं, तो इसका फ्रेंड्स आपको थ्योरी क्लास पर ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स विशेष रूप से ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो कहते हैं जो प्रैक्टिकल क्लास है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से फ्रेंड्स कितने यूनिट दिए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला यूनिट हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा यूनिट हो गया, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स और भी कितने यूनिट है फ्रेंड्स। तो ये हमारा तीसरा यूनिट हो गया, और फ्रेंड्स ये हमारा कुल मिलाकर कैसे फ्रेंड्स कौन सा यूनिट हो गया, तो चौथा यूनिट हो गया। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो प्रैक्टिकल क्लास है, यानी क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है, यानी कैसे फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स बायोकेमिकल एनालिसिस है। फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास का फ्रेंड्स नाम है बायोकेमिकल एनालिसिस, और इस बायोकेमिकल एनालिसिस के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 4 यूनिट के बारे में कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करना है।
तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम उन सभी यूनिट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का पहला यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है क्वांटिटेटिव, यानी फ्रेंड्स क्या है तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटेटिव और जो फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को अपने फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम तीन कह सकते हैं कि मिनी पॉइंट को बारे में सीखेंगे। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स अपने हम फर्स्ट मिनी पॉइंट में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू शुगर्स बाय असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी जो फ्रेंड्स क्रोमेटोग्राफी की जो फ्रेंड्स पेपर होती है असेंडिंग में कर सकते हैं, उनके जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स शुगर के जो फ्रेंड्स मिक्सचर होते हैं उनका जो फ्रेंड्स सेपरेशन होता है उनके अंतर्गत फ्रेंड्स अपने हम फर्स्ट मिनी पॉइंट के अंतर्गत सीखेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी पॉइंट है डिफरेंशिएटेड बिटवीन ए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी जो फ्रेंड्स हमारी शुगर की जो रिड्यूसिंग और जो फ्रेंड्स नॉन रिड्यूसिंग होती है उनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम सेकंड पॉइंट में कर सकते हैं कि चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड पॉइंट है वो फ्रेंड्स है ओसाजोन्स सिंथेसिस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ओसाजोन्स की जो फ्रेंड्स सिंथेसिस होती है, जो फ्रेंड्स उनका संश्लेषण होता है, उसे फ्रेंड्स अपने हम लोग अपने थर्ड पॉइंट में सीखेंगे। तो अब आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को फ्रेंड्स अपने प्रैक्टिकल क्लास में अपने फर्स्ट यूनिट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सीखना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 3 मिनी पॉइंट दिए जाएंगे। इन 3 मिनी पॉइंट के बारे में सीखना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसका फ्रेंड्स नाम है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स एंड फैट्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोटीन की क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को सीखना है। अमीनो एसिड और जो फ्रेंड्स फैट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स अमीनो एसिड जो फ्रेंड्स हमारे वसा होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को सीखना है। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं फ्रेंड्स कि कितने मिनी पॉइंट दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स 7 मिनी पॉइंट दिए गए हैं। इन 7 मिनी पॉइंट को हम लोग को फ्रेंड्स क्या सॉरी फ्रेंड्स 8 मिनी पॉइंट दिए गए हैं और इन 8 मिनी पॉइंट को फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना फ्रेंड्स तो कहते हैं कि इनका प्रैक्टिकल करना है और इनके बारे में फ्रेंड्स हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखते भी चलेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में फ्रेंड्स अपने हम फर्स्ट कह सकते हैं कि मिनी पॉइंट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि 8 पॉइंट को आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फ्रेंड्स आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। इन सभी कैसे फ्रेंड्स पॉइंट को फ्रेंड्स अपने हम कैसे प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। फ्रेंड्स जो हम लोगों का प्रैक्टिकल जो पॉइंट है इसे फ्रेंड्स थोड़ा बहुत चेंजिंग भी करा दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आपसे भी टेंशन ना लें। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि अलग अलग कॉलेज फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से कैसे फ्रेंड्स उस पर डिपेंड करता है, ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये कराया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स 90% से ज़्यादा कहते हैं कि कॉलेज में फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स इसका सिलेबस दिया जाता है इसी प्रकार से फ्रेंड्स उस पर तैयारी भी कराई जाती है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड यूनिट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट कौन सा है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप को दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का हैं कि फोर्थ यूनिट है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अपने थर्ड यूनिट में कह सकते हैं कि डिटरमिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड के डिटरमिनेशन और जो फ्रेंड्स उनके आइडेंटिफिकेशन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग अपने 2 मिनी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का चौथा कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर जो कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग का यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंथेसिस ऑफ सिंपल ड्रग मॉलिक्यूल्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सिंपल ड्रग मॉलिक्यूल्स का जो फ्रेंड्स संश्लेषण होता है वो फ्रेंड्स उससे संबंधित फ्रेंड्स 4 यहाँ पर कैसे सॉरी फ्रेंड्स 3 मिनी पॉइंट दिए गए हैं। इन तीनों मिनी पॉइंट के बारे में कैसे फ्रेंड्स हम लोग को अपने चौथे यूनिट में अध्ययन करना है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को अपने कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास यानी फ्रेंड्स हम लोग को बेसिक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक फ्रेंड्स थ्योरी क्लास और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है। जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि हम लोग का जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री, जो फ्रेंड्स हम लोग का जो थ्योरी क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग को 7 कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या करना है 7 यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 7 यूनिट के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करनी है। फ्रेंड्स 7 यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स चर्चा करना है या उनके बारे में फ्रेंड्स पढ़ाई करनी है। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हम लोग का जो प्रैक्टिकल क्लास है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे या फ्रेंड्स 4 किससे फ्रेंड्स जो हमारे यूनिट है इसके अंदर जो फ्रेंड्स हमारे छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आज को जो मैंने फ्रेंड्स सिलेबस आप सबको समझाने का प्रयास किया है आप सबको बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ आप जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स उसका कैसे फ्रेंड्स आप को जरूर से जरूर जो फ्रेंड्स सॉल्व पेपर होगा मैं फ्रेंड्स उसको आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये फ्रेंड्स आपको सेकंड सेमेस्टर की अपनी बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप को प्रॉपर मिलता रहे और आप बहुत ही बेहतर से बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर पाएँ।
तो ये फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। और ये फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो हम फ्रेंड्स आपको जितने भी मैं फ्रेंड्स पीडीएफ देता हूं वो फ्रेंड्स कंप्लीटली फ्री कॉस्ट मिल जाते हैं। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, वहां फ्रेंड्स आपको ये सभी सिलेबस कैसे फ्रेंड्स कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल पर भी फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं, मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।